Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 years, as you know by now. One video was released earlier on investment account part 1. Now this is in continuation with part 1. This is part 2, as you can see. In part 2, I would like to explain to you that if the investment which we purchased, if we sell it out, then how do we calculate the profit or maybe loss? One question, as you can see, you can pause over here and note it down in your notebook. In my part 1 also, I have given journal entries as well as one note to calculate the cost of the investment. Please prepare the notes properly. You can pause every time and note it down. Now here comes a question wherein we are supposed to find out. If I read the question, X purchased 1000 shares at 110 rupees each. 1000 शेयर्स खरीदा गया, एक शेयर का रेट 110, कुछ 1% ब्रोकरेज का देना पड़ा और कुछ 1000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी का. अब ध्यान रहे, हमने 1000 शेयर्स खरीदा है. प्लीज, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जिसने ये शेयर्स खरीदा उसने शेयर्स बेचा, लेकिन सब नहीं. उसने शेयर्स सोल्ड किया. बराबर ध्यान से देखना, 400 शेयर्स, मतलब पार्टली, नॉट द एंटायर लॉट. क्या भाव से सेल किया? बोले 150 रुपया पर शेयर. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड वेदर यू आर इन प्रॉफिट और इन अ लॉस. आपको प्रॉफिट है कि लॉस है? चलो देखते हैं. सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं. तो कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग परचेस प्राइस लेते हैं. ओके, अब आपने कितना शेयर्स परचेस किया? बोले 1000. क्या रेट लगाया? बोले 110 रुपया. मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 1,10,000. 1,10,000 ये परचेस प्राइस है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि यू आर सपोज टू पे एज पर द क्वेश्चन. आपको 1% ब्रोकरेज लगा. 1,10,000 का अगर हम 1% पकड़ते हैं तो 1100 बनता है, 1100. और क्या बोले? और आपको कुछ स्टैंप ड्यूटी का लगा. कितना? 1000 रुपीज. ओके, इसका मतलब ये हुआ, फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने को कितना हो गया? दिस कम्स टू 1,12,100. टोटल मार के देखो, ये 1,12,100 क्या है? दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ. कितने शेयर्स आपने खरीदे भैया? आपने खरीदे, यू हैव परचेस्ड 1000 शेयर्स. माइंड यू, दिस इज द कॉस्ट ऑफ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर्स. अब याद रहे, आपने पूरा 1000 शेयर्स नहीं बेचा है. यू आर सेलिंग, फिर से बोल रहा हूं, यू आर सेलिंग ओनली 400 शेयर्स. तो आप क्या करो, 400 शेयर्स आपको कितने में पड़ा ये तो देखना पड़ेगा. 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स. मैं आपको दिखाता हूं इसका वर्किंग, कि 1000 शेयर्स जो है, ओके,
ये आपको पड़ा 1,12,100 में, देयरफॉर हमको कितना बेचना है? 400। तो 400 शेयर्स का कॉस्ट कितना रहेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 400 विथ 1,12,100 होल डिवाइडेड बाय 1000, होल डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, नो डाउट अपने जीरोस तो 3 तो वैसे ही निकल जाएंगे। और जब अपन 40 को कैलकुलेटर पर देखते हैं तो 1121 इंटू 40, ये 44,840 मुझे देता है, 44,840। ये क्या है? कॉस्ट। कितने शेयर का कॉस्ट है ये? दिस इज द कॉस्ट ऑफ 400 शेयर्स। ओके, बोले ओके। अब सेलिंग प्राइस, आपने ये 400 शेयर्स बेचा कितने में? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 400 शेयर्स, बोले 400 शेयर्स हमने, एक शेयर 150 के भाव में हमने इसको बेचा, 15,460। तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 60,000। बराबर देखना ऊपर आपने क्या भाव में बेचा है। यू हैव सोल्ड इट एट द रेट 150। ठीक है, बोले ठीक है। अब प्रॉफिट हम लोग लोअर लेवल पे पढ़ाते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 44,840 की कीमत का शेयर्स 60,000 में बेचा। काफ़ी अपने को इसमें बेनिफिट है, जिसको प्रॉफिट हम बोलेंगे। सेलिंग प्राइस बोले तो 60,000, कॉस्ट प्राइस बोले तो 44,840। चलो इसको माइनस करो तो 15,160। हाउ मच इज द प्रॉफिट? 15,160। ये जब आप फुल फ्लेज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, तब आपको ये वर्किंग में करना होगा कि जितना भी शेयर्स या डिबेंचर जो भी है क्वेश्चन में, व्हेन यू विल सेल इट यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। जो भी आया, नेगेटिव आंसर आया तो लॉस समझने का। इनके 60 माइनस 70,000, 60 माइनस 70,000 तो माइनस 10,000, दैट वुड इंप्लाई लॉस ऑन सेल। लेकिन याद रहे, जब प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ये नोट आप ध्यान में रखना कि एनी, लिख के भी रखना पॉज करके, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल शैल बी या विल बी ट्रांसफर्ड, TRFD लिखा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर होगा? दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय हमको यूजफुल रहेगा, तो प्लीज इसको आप नोट करिएगा परफेक्टली, पॉज करके यहां पे, बराबर। ये पूरा यहां पॉज करके कॉपी करिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। ये देखो रेडी रखा है आपके लिए। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं ये क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। वाई परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक ही कंपनी का शेयर्स उन्होंने अलग अलग दिन पे खरीदा रहेगा, इसलिए उनका भाव जो है वो आपको अलग अलग दिखने वाला है। 1,000 शेयर्स खरीदा तब 50 का भाव था। 1-2 दिन बाद कुछ 500 शेयर खरीदा 60 का रेट, फिर 500 खरीदा 70 का रेट और जब 1000 खरीदा तब तो बहुत बढ़ गया था 85 का रेट। कुल मिला के 1000, 500, 500 और 1000, यानी 1, 2 और 1, 3000 शेयर्स ऑल टुगेदर खरीदा गया। 30,000 शेयर्स हैव बीन परचेस्ड ऑल टुगेदर। लेकिन उसने बाद में 900 शेयर्स, 3000 शेयर था उसके पास, उसमें से उसने 900 शेयर्स
60 रुपये के भाव में बेचा। क्वेश्चन है वही, फाइंड प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ। ओके, सो वी आर सपोज टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। देखते हैं, सबसे पहला तो आप कितना शेयर खरीदा और क्या भाव से खरीदा, हाँ, कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ कितना शेयर्स है, 3000, बराबर है, सब मिला के नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, सब मिला के कितना है, बोले 3000। फाइन, अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ देखो, 1000 शेयर्स क्या भाव लगाया, बोले 50 रुपया। 500 शेयर्स क्या भाव लगाया, बोले 60 रुपीज। फिर 500 शेयर और खरीदा, भाव तो बढ़ते ही गया, 70 रुपीज। फिर 1000 शेयर हम खरीदने गए, तब तो भाव बहुत बढ़ गया था, 85 रुपीज पर शेयर। ये हो गया मेरा 50,000। 6 इंटू 5 बोले तो 30,000। 5 इंटू 7 बोले तो 35,000। 85 इंटू 1 बोले तो 85,000। ओके, बोले ओके। अब ये सब पूरा अपन टोटल करते हैं ऑल टुगेदर। तो ये कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5, 20, यानी कि 2 लाख। What is this 2 lakhs? This 2 lakh is cost of 3000 shares. 3000 shares, total cost of 3000 shares. अब 3000 शेयर 2 लाख रुपया मुझे घर में पड़ रहा है, हाँ, कॉस्टिंग। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत अपन बेच देते हैं लिक्विडिटी करने के वास्ते। तो हमने एज पर द क्वेश्चन हमने 900 शेयर्स बेचने का सोचा। ओके, तो पहले तो मेरे को 900 शेयर का कॉस्ट तो मालूम होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं वही लोअर लेवल का स्टेप डाल रहा हूं। देखो कि 3000 शेयर्स, हाँ, 3000 शेयर्स, एक सेकेंड, हाँ, 3000 शेयर्स कितना है उसका कॉस्ट, बोले सर 2 लाख रुपया है। ओके फाइन, लेकिन क्या मैं पूरा 3000 बेचने वाला, नहीं नहीं सर, हम तो खाली 900 बेचेंगे। हाँ, ऊपर देखो क्वेश्चन में, हाउ मेनी शेयर्स आर वी सेलिंग, 900, बराबर। तो 3000 शेयर्स का कॉस्ट 2 लाख रुपया है, तो 900 शेयर का कॉस्ट कितना होगा, देखते हैं ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, इधर 2 lakhs, और उसको 3000 से अपन डिवाइड करते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको इसका आंसर आएगा 60,000। आंसर विल बी इक्वल टू 60,000। ये 60,000 क्या है, ये 60,000 कॉस्ट है। 900 शेयर्स जो आप बेच रहे हो वो आपको पड़ा कितने में, इट कॉस्ट टू यू 60,000। अब प्रश्न आता है सर मैंने इसको बेचा कितने में, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये 900 शेयर मैंने 60 रुपए में बेचा, 9 इंटू 6 बोले 54। ये 900 शेयर्स मैंने 60 में सेल करा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस हुआ कितना, 9654। ये ब्लू किया देखो। अब तुम कॉमन सेंस लोअर लेवल का भी सोच सकते हो कि 60,000 का शेयर्स, हाँ, शेयर्स विच कॉस्ट मी 60, आई एम सेलिंग इट फॉर जस्ट 54। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, कम भाव में बेचा। करेक्ट, यू आर, कम भाव में बेचा, यानी दूसरी भाषा में नुकसान, यानी कि आपको यहां पर बिल्कुल लॉस होने वाला है। देखो नेगेटिव आंसर आने वाला है। हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू
selling price minus cost price. Now my selling price is 54,000 and my cost price is 60,000. डेफिनेटली ये मेरे को 54 माइनस 60 करे तो नेगेटिव आया. माइनस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है. नेगेटिव आंसर ओनली इंडिकेट्स दैट यू आर इन अ लॉस. तो आप इस क्वेश्चन को यहां पर 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में इसका सॉल्यूशन नोट करिएगा. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, आप तो पॉज करके इसको नोटबुक में लिख सकते हो. एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, फिर इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे. प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए. कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिए. चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 लेट अस रीड क्या बताया गया. क्वेश्चन नंबर 3 आप पॉज करके कॉपी कर लेना. Z परचेस्ड 10,000 शेयर्स एट 95 रुपीज ईच. 1.5% वो ब्रोकरेज दे रहा है. ठीक है. बाद में 10,000 शेयर उसके पास था, उसमें से ही लेटर सोल्ड 1,000 शेयर्स एट 105 रुपीज ईच. लेकिन इस बार भी उसको ब्रोकरेज लगा, लेकिन थोड़ा कम है, 0.5%. फाइंड वेदर यू आर इन प्रॉफिट और फाइंड वेदर यू आर इन अ लॉस. बराबर. चलो देखते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका परचेस प्राइस, तो बोले हमने इसको 10,000 शेयर्स को बराबर कितना भाव से लिया उसको 95. ये हो गया 9 लाख और 50,000. दैट मेक्स इट 9,50,000. ओके फाइन, ये तो परचेस प्राइस. लेकिन आपको जो है 1.5% ब्रोकरेज लगा, यानी ये भी आपको देना पड़ेगा. अब 9,50,000 का अगर कैलकुलेटर पर देखते हैं, 9,50,000 का 1.5%, ओके, तो 14,250 बनता है. 14,250. दिस मीन्स दिस कम्स टू 250. ये हो गया 4, 5 और 1 6, ये हो गया 9. 10,000 शेयर्स का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कितना 10,000 शेयर्स. फाइन. बोले फाइन. अब मुझे सब शेयर तो बेचना नहीं है, मेरे को तो 1000 शेयर बेचना है सर. तो 1000 शेयर की कॉस्ट क्या होगी, निकालते हैं ना भाई. हाँ, हम क्या बोलेंगे कि देखो 10,000 शेयर्स कॉस्ट टू मी 964,250. देयरफॉर क्या, देयरफॉर 1,000 शेयर्स कॉस्ट हाउ मच. तो इसको अपन 1,000 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 9,64,250 होल डिवाइडेड बाय 10,000. अगर देखा जाए तो आपके चारों 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 96,425 ऐसा कुछ बनेगा. ये क्या आया, ये आया कॉस्ट. ये आया कॉस्ट आपका 1,000 शेयर्स आपको कितने में पड़ा, 96,425 में. वेरी गुड. अब आपने बेचा कितने में, तो बोले सर ये 1,000 शेयर्स हमने इसको बेचा एट द रेट, ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या भाव से बेचा, ऊपर देखो एट द रेट 105 रुपया. हाँ, ये ब्लू किया मैंने. ठीक है, तो इंटू 105 करते हैं, इंटू 105 करेंगे तो 105, 1 2 3
1,05,000 ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1,000 शेयर्स। अब क्या है? ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज कितना है? तो बोले 0.5%। ब्रोकरेज $1,05,000 का 0.5% ऑफ 1,05,000। समझना बात को। आप इसका जब 0.5% निकालेगा तो तुमको 525 आएगा। अब जब आदमी इन्वेस्टमेंट बेचता है और 1,05,000 में बेचता है, लेकिन 525 रुपया उसको ब्रोकरेज का चुकाना पड़ेगा, तो उसके हाथ में, उसके हाथ में अगर मैं भाषा बदलूं तो नेट सेलिंग प्राइस, नेट उसके हाथ में कितना आएगा? तो नेट उसके हाथ में इतना आएगा, 1,04,475। दूसरी भाषा में बराबर ध्यान से सुनना, जब आप इन्वेस्टमेंट परचेस करो तो ब्रोकरेज ऐड होता है। ऊपर आप स्टेप देख लो, परचेस प्राइस में 1.5% ऐड किया है। प्लीज देखो बराबर, ये देखो, येलो करता हूं मैं, ये देखो ऐड किया। लेकिन जब आप बेचते हो तो आप जितने में बेचते हो उसमें से ब्रोकरेज कट होके बाकी का पैसा आपको मिलेगा। यानी सेल करते समय ब्रोकरेज डिडक्ट यानी कि माइनस करने का या कि लेस करने का। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर देखते हैं उसमें क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद रहे नेट सेलिंग प्राइस लेना है, क्योंकि 525 रुपया तो आपका कट हो जाएगा, ब्रोकर को जाएगा एज अ ब्रोकरेज। आपको हाथ में 1,05,000 नहीं आने वाला, आपके हाथ में 1,04,475 ही आएगा। और ये जो शेयर्स आपने बेचा 1000, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस ऊपर ब्लू में देखो 96,425। अब इसको आप माइनस करके देखो तो ये बनता है 8050। आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि आप प्रॉफिट में हो। तो मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर 3 क्वेश्चन बताए, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसका कुछ हिस्सा आपने सेल किया। जब परीक्षा का प्रॉब्लम आएगा बड़ा वाला, उसमें डेफिनेट सेलिंग वाला पार्ट होना ही है, और हर टाइम वर्किंग में आपको ये कैलकुलेशन करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ निकालना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर से देखिए, खुद इसको कैलकुलेट करिए, पॉज करके नोट करिए, और फिर मैं मेरे पार्ट 3 वाला जो लेक्चर लूँगा उसमें मैं स्लोली इसके प्रॉब्लम्स कवर करूँगा। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। काफ़ी हो गया पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन पार्ट 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे।